नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस शीट नंबर 6 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो आपका यहाँ पर पता होना चाहिए हमने प्रैक्टिस शीट नंबर 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस शीट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम समय में हो जाता है, वही 30-35 मिनट, क्योंकि रीजनिंग के सवाल आप प्रैक्टिस शीट में हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो आपको दे देते हैं होमवर्क में। ठीक है, बाकी जीएसजी के जो आपका कंप्यूटर यूपीजी का सब लपेट लिया जाता है, कितने दिन आपका 35 से 40 मिनट में हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई साहब देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भाई साहब क्या हो जाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? ध्वनि भी हो जाती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई कौन सी हो जाती है, तो सार्थक इकाई भाई साहब वाक्य हो जाती है। कौन सी? वाक्य हो जाती है। कौन सा हो जाता है? वाक्य हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो होता है, पदबंध से छोटी इकाई कौन सी हो जाती है? तो आपका शब्द हो जाती है। ठीक है, शब्द हो जाती है, शब्द हो जाती है। चलिए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर भैया जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उत्तर नहीं दिया गया कौन कौन से स्वर होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर आपका अग्र स्वर होता है, फिर उसके बाद में मध्य स्वर होता है, फिर आपका पश्च स्वर होता है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर में आता है कौन भैया? छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, छोटा फिर ए आएगा और ए आएगा। ठीक है, ए आई आएगा। मध्य में छोटा आ को रखो भैया। ठीक है, बाकी आपका इसमें सभी बड़ा व ले लो। ठीक है, बड़ा फिर छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ आपके पश्च स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पर कितने? 3 प्रकार के। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा आपका विराम चिन्ह लगता है? ठीक है, जब विपरीत वाले चिन्ह होते हैं इसे लिखते हैं ना, माता और यहाँ पर पिता, ऐसे तो डैश लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या भाई साहब, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। बाकी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाते हैं यार? इसमें कौन सी बताने वाली बात है? इस तरीके से लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका इस तरीके से लगता है। उद्धरण चिन्ह आपका ये सिंगल एक गहरा उद्धरण, आपका डबल दोहरा उद्धरण, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों तथा विचारों की परख कर लेनी चाहिए। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, इनमें कहाँ पर गलत है? तो शीर्षक को चयन। ठीक है, तो शीर्षक को चयन करते समय तो शीर्षक को चयन में त्रुटि है। यहाँ पर आपका होता है शीर्षक को चयन। ठीक है, शीर्षक को चयन के स्थान पर शीर्षक का चयन होता है। ठीक है, शीर्षक का चयन सही होगा क्योंकि वहाँ पर मिस्टेक है। कौन सा आपका अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध है तो आपका बात करते हैं आशीर्वाद। क्या सही लिखा है? तो यही तो गलत लिखा है। क्यों भाई, क्या करे? कौन? शुद्ध शब्द को पहचानिए, मतलब शुद्ध बताना, सॉरी। ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? तो आशीर्वाद भाई साहब ऐसे लिखा था। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखा था, तो ये तो गलत लिखा है। अध्ययन गलत लिखा है। अध्ययन को कैसे लिखते हैं? तो अध्ययन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऊनी गलत लिखा है इन्होंने, ऊनी को ऐसे लिखते हैं। और आपका दूसरा वाला आजीविका एकदम लल्लन टॉप है, यही सही हो जाता है। ठीक है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो आपका गाय कई प्रकार की देखने को मिलेगी। कैसी होती है गाय? नीली काली। कैसी है? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कभी आपका दिया नहीं गया, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका पूछे लड़का है, भाई है, घोड़ा है, मोर है, किताब है, शिक्षक है, मंत्री है, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार होता है? तो उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम के किस भेद का प्रकार होता है? तो ये आपका किसका होता है? पुरुषवाचक का होता है। उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम आ जाता है। मध्यम पुरुष में कौन हो जाता है? तू और तुम और आप आ जाते हैं। ठीक है, और अन्य पुरुष में आपका है यह और फिर वह और ये और वे आ जाते हैं, अन्य पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, पर्वती कौन सा गुण हो जाता है? पर्वती में आपका कौन सा विशेषण है? सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपका ये तो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका विद्वान हो गया, दुष्ट हो गया, सुंदर, हरा, मोटा, दुबला, पठारी, स्वाद, ये सब आपके कैसे होते हैं? गुणवाचक आपके विशेषण हो जाते हैं। चलो, कह रहा है कि आपका
कह रहा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, तो इनमें बताना आपका क्या है। तो आरंभ बोधक आपका पक्ष हो जाता है। कौन सा? आरंभ कर रही है, ठीक है, चलने लगी है, तो आपका आरंभ बोधक पक्ष हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ठठेरा का आपका स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरिन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है भाई? ठठेरिन हो जाता है। क्यों भाई, क्या हो जाता है? ठठेरा का ठठेरिन हो जाता है, ठठेरिन हो जाता है। ठीक है भाई, ठठेरिन। जैसे आपका शेर का शेरनी, लड़का का लड़की, हंस का हंसनी, फिर हंसनी, फिर घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुतिया। अरे इसमें कौन सी बताने? से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो अपादान से या द्वारा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाता है? अधिकरण। करण, करण में से या द्वारा आता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाता है? आपका करण वाला, दूसरा वाला सही। अपादान में आपका से होता है जो अलगाव को दिखाता है। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है भाई, संप्रदान के लिए होता है। संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे। संबोधन हे भो अरे होता है। अधिकरण में पेपर होता है। और कर्म को होता है कर्ता ने होता है। निम्नलिखित शब्दों में आपका तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपका तत्सम शब्द कुक्कुर होता है। कुक्कुर किसका? कुत्ता का होता है। कुत्ता आपका क्या होता है? तद्भव। भीतर का आपका होता है, भीतर का क्या होता है? अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर हो जाता है। ठीक है, लाख का आपका लाख का आपका लक्ष्य होता है, लक्ष्य हो जाता है तत्सम। ठीक है, कोयल का कोकिल हो जाता है, कोकिल। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आपकी क्या हो जाती है? सूखा पड़ने की क्या चिंता है, आशंका है, आशा है, क्या संभावना है? तो क्या हो जाता है? तो आशंका है। ठीक है, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है, आशंका ही तो जताई जाएगी। आहट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ठीक है, किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं? तो ये आपका कौन से भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं? जैसे आपका लगाओ भैया, कड़वा, कड़वा धन आहट, तो क्या हो जाता है? कड़वाहट। अच्छा, जैसे आपका और बना लो, जैसे आम का आवट तो अमावट। मीठ का आस लगा दो तो मीठास। ठीक है, मीठास। तो ये सब कैसे हो गए? भाववाचक प्रत्यय हो गए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, अच्छा, आसक्ति का अनासक्ति होता है, तो पहले वाला ही आपका गलत हो गया है। तो बाकी तो आपके सब सही हैं। झुकाव का तनाव, हाँ सही है। जटिल मिलन का वियोग होता है, जटिल का सरल होता है, तो आपका पहला वाला ही गलत है। अच्छा, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सभी पर्यायवाची नहीं है। तो निशीथ, मध्यरात, वासर। वासर किसका होता है भाई? तो वासर दिन का होता है। ये तो तभी तो लोचा हो गया, बाकी तो आपके ये रात्रि के दिए गए हैं। अश्म, प्रस्तर, शिला, ये तो सब सही दिया गया है। कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, विशिख, तीर, ईशु, ये सब आपके सही हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो कौन सा अनेकार्थक इसमें से हो जाता है भाई? तो ये अर्थ, अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है? अर्थ मतलब धन भी होता है, धन को भी कहते हो। ठीक है, मतलब को भी कहते हो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब अभिप्राय को भी कहते हो, अभिप्राय। इंद्रिय को भी कहते हो, इंद्रिय विषय को भी अर्थ कहते हो। ठीक है, चलो, कह रहा है कि आपका इधर कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अभिराम और अविराम। अभिराम मतलब स्थिर, अविराम मतलब लगातार, सही है। आदि मतलब आपका आरंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त, ये भी सही है। ठीक है, ये भी भाई साहब सही है। अचल और अंचल, अचल मतलब स्थिर और अंचल मतलब क्षेत्र, क्या सही है? अयस मतलब बदनामी, अयस मतलब लोहा। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाता है? तो देखो गलत कौन सा है? ए वाला गलत है। ठीक है, अभिराम क्या होता है भाई? तो अभिराम मतलब होता है सुंदर के लिए आता है, सुंदर। अभिराम मतलब सुंदर के लिए आएगा, अविराम मतलब लगातार, तो पहला वाला ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल है आपका, जो देने योग्य हो उसे देय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे देय कहा जाता है। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहा जाता है। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहा जाता है। जो दिया जाने वाला हो, दिया जाने वाला दान कहते हैं। जो गाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए।
कह रहा है कि संधि का नाम विकल्प में अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा इनमें से जो संधि का नाम आपका विकल्प में वह शुद्ध है? तो वनोत कह रहा है कि सदैव में वृद्धि संधि है। हाँ तो हाँ सही है, सदा धनैव से बना तो ये तो सही है भाई। ठीक है, दिगंबर में आपका दिक धनंबर ये व्यंजन संधि है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। महारडो जो है दीर्घ संधि है, तो इसमें भी सही दिया गया है। और फिर वनोत्सव में आपका इन्होंने बताया है दीर्घ संधि। वनोत्सव, तो यहाँ पर ओई गुड़ लगा दो, इस तरीके से मात्रा जब आएगी तो ओई गुड़। ठीक है, ओई ऐसे कर दो ओई, अगर ये मात्रा आती है, ठीक है, या फिर ये मात्रा आती है तो ये ओई गुड़ मतलब गुड़ संधि होगी। तो यहाँ पर गलत इन्होंने लिखा है। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास हो जाता है? तो पंचानन में भाई साहब आपका अगर बात करते हैं शंकर जी की बात आती है तो बहुब्री समास। यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया तो गलत हो गया। ठीक है, चलो। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो आपका किस प्रकार का वाक्य है? ओ भैया श्यामलाल की जय हो। ठीक है, इस प्रकार का वाक्य हो जाता है, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कैसा भैया वाक्य? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओर। ठीक है, और सारंग छीनो पाई के सारंग कई कई गई चोट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका अलंकार है। क्यों भाई, कौन सा अलंकार है? तो आपका यमक अलंकार है। कौन सा यमक अलंकार है? तो यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पर आपका सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और इसका अर्थ अलग अलग है, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाता है। ठीक है, यमक अलंकार। एक लाठी से हाँकना मतलब क्या है? सभी को अच्छे बुरे में कोई अंतर ना होना, ना करना। ठीक है, सभी को एक ही में लपेटे जा रहे हो। ठीक है, करा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 1826 में प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। पंडित जुगल किशोर शर्मा इसका प्रकाशन करते थे, उसका नाम था उदंत मार्तंड हुआ करता था। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ है, इसको थोड़ा आप भी देख लेना, इसमें कोई लोचा नहीं, पैराग्राफ आपसे हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले बात कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा आपका रीजनिंग के सवाल, ये भी आपको करने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा इसमें देख के कर लेना। ठीक है, मंच पर प्रदर्शित इस तरह इंगित करता है। ठीक है, इस तरह की एड कोड इसका है भाई। ठीक है, ये भी देख लेना। और रीजनिंग के सवाल क्योंकि यहाँ पर दिक्कत जाती है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है कि अच्छा ये अंकों का योग 7 होता है और मानक पासा होता है, और एक मानक पासा बन सके मतलब जिसका अंकों का योग 7 होता है वो मानक पासा बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से पूछा गया है। और ये इसका है, ये भी है यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, मान ऊपर लगा है इस तरीके से। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये भी आप कर लोगे क्योंकि अपने आप करोगे रीजनिंग के सवाल तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से कंडीशन वाला सवाल दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से रहा ये। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं किस पे? तो सीधे चलते हैं अपने जीएस वाले सवालों की ओर चलते हैं। सिलसिला शुरू होता है, चलिए 46 नंबर पे शुरू करते हैं। ठीक है, 46 नंबर के शुरू करते हैं। क्या रहा है? कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन दो नदियों के बीच संवाद दिया गया है? देख रहे हो, अच्छा सवाल दिया गया। तो आपका व्यास और सतलज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में व्यास और सतलज के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र का उल्लेख किया गया है जिसमें व्यास और सतलज का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्यास और सतलज हो गया। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कौन सा भी कौन सा उनका कांग्रेस का अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में, लाहौर में, कलकत्ता में, पंजाब में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो भैया नागपुर अधिवेशन था। ठीक है, अगर ये नहीं पता आपको प्रॉपर तो गलत हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सुशासन के आधे स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था।
इसके अगर बात करते हैं, इन्होंने सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, कुछ टारगेट रखे थे, हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन, ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन, हिंदुओं से अस्पृश्यता का निवारण, तो ये सारी चीजें रखी गई थी, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास में कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका साइबर कानून हो जाता है। कौन सा भी है? साइबर कानून हो जाता है। जैसे सैरोगेसी कानून हो जाता है, साइबर कानून हो जाता है, ये सब आपके अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। दलमा अभ्यारण्य देख रहे हो? अच्छा अभ्यारण्य है। दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो दलमा अभ्यारण्य आपका झारखंड में हो जाता है। कहाँ पर? जो हाथियों के लिए आपका स्वर्ग है, वो भैया दलमा हाथियों के लिए स्वर्ग हो जाता है। दलमा हाथियों के लिए स्वर्ग हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल आपका ये रहा, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स कहा जाता है। क्या भैया कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है, ओके। प्रसिद्ध ग्रंथ जो लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो लीलावती जो लिखा गया है किस पर लिखा गया? गणित, गणित, ठीक है, गणित पर लिखा गया है। लीलावती जो अगर बात करते हैं, ये आपका प्रसिद्ध भास्कर भास्कर द्वितीय द्वारा आपका लिखा गया है, ठीक है, भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का प्रारंभ भी किया गया है, 2020 में किया गया है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। 1920 में 1875 में स्थापना हुई थी, बाद में नाम बदला गया था। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो लंदन से किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक एन ओरिजिन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था, ठीक है। लंदन में आपका एक समाजशास्त्री थे श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिन्होंने लंदन में भारतीय गृह शासन इंडियन होम रूल के गठन का भी नेतृत्व किया था। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो आपका सीजीआई दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। 52वें आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कोई बता सकता है? तो गवाही करके बने, ठीक है, गवाही करके बने, ठीक है। चलिए, तो शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 60 में भी दिया गया है, और आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु आपका अधिनियम कब लाया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम आपका 2005 में लाया गया, लेकिन आपका 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। तो 2005 में तो आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका अगर तो उत्तर कोई है नहीं, तो आपका 2005 में आता है, लेकिन 2006 में लागू होता है, ठीक है। लागू किया गया पूछा है तो 2006 में, ठीक है। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते कहाँ पर है? टेक्टोनिक प्लेट आपका मिलते हैं तो भूकंप, ठीक है, भूकंप से संबंधित हो जाते हैं। चलिए, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र को विश्व धरोहर सूची में भैया शामिल किया था, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। चलिए भाई साहब, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य हो जाता है लाल मिट्टी से हो जाता है। किससे भी है? लाल मिट्टी से हो जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी से हो जाता है। यह एक प्रकार की क्ले मृदा है, ठीक है। चूना पत्थर के अवक्षय से इसका निर्माण होता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? मतलब किसके बढ़ा दोगे तो निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। जब किसके बढ़ा दोगे, क्या चीज जब बढ़ाओगे? तो जब बढ़ाओगे क्या, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, निजी निवेश में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 59 का आपका सी। रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब भैया कैसा बनता है? तो रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, और लेकिन आपका छोटा बनता है, ठीक है। क्यों भाई? सही है, एकदम सही है।
गलत यार, क्या बताते हो यार, उल्टा बनता है। ठीक है, तो आपका सीधा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा शरीर पीएच के भीतर काम करता है, कितने से कितने के पीएच के भीतर काम करता है? तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी तो स्किन का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का होता है, कैलोरीलॉजी तो कैलोरी से संबंधित हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, कैलोरीलॉजी जो होता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त किया गया है, प्राप्त हुआ था? तो आपका कौन सा सही हो जाता है? तो ये हो जाता है, कौन सा भाई, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ICMR हो जाता है। ठीक है, ICMR। नवंबर 2024 में किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना जॉन जेलेंजमी को अपना नया कोच बनाया है? ये क्या सवाल यार पूछ लिया। नीरज चोपड़ा ने बनाया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने बनाया। ठीक है, ओके। नवंबर 2024 में आपका नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? नवीन गुलाम जी मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के चुने गए हैं। चलो यूजर, हाँ, अब शुरू होते हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। कह रहा आपसे कह रहा है कि उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद है। कर्सर कहते हैं यार, इधर ऐसे ऐसे जैसे घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे। चलो, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका थंब ड्राइव जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपका वेब ब्राउजर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स और स्प्रेडशीट ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में आपका कौन सा विकल्प सही है? तो बैंडेड रो और कॉलम के बारे में कौन सा सही विकल्प हो जाता है? तो आपका भैया कौन सा सही विकल्प हो जाता है? तो आपका ये बैंडेड रो और कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ में प्रदर्शित किया जाता है। तो सी वाला उत्तर हो जाता है आपका। एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपका क्या होता है भाई, को बता सकता है? तो जिसका होता है डॉट एक्स सॉरी .xl.xls होता है। ठीक है, ये कहीं दी नहीं तो आपका ई वाला उत्तर लगा दो भाई। ठीक है, .xls होता है। कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? तो आपका कौन सा हो जाता है भाई? कौन सा? ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका होता है क्या होता है डीपीआई का पूरा होता है डॉट पर इंच होता है। क्या ये फुल फॉर्म होता है? डॉट्स पर इंच होता है, डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है, डॉट्स पर इंच होता है। तो यहाँ पर कहीं कोई गलत, सारे गलत दिए हैं। ठीक है, डॉट्स पर इंच होता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या भाई लिनक्स क्या है? क्यों भाई, लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है लिनक्स। ठीक है, विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर या कंट्रोल पैनल या नेविगेटर बार या टास्क मैनेजर, तो किसका प्रयोग करते हो भाई? विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हो। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो किस पर भैया हेल्प मेन्यू उपलब्ध होगा? तो स्टार्ट पर ही तो स्टार्ट करोगे तभी तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऐसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? लिब्रे ऑफिस में अंतिम का जो आपका AMG होता है, AMG होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? AMG होता है। किसी बाहरी संस्थान को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो क्या कहलाता है? तो कह रहा है कि बाहरी संस्थान को करने दे रहे हो भाई। ठीक है, बाहरी संस्थान को तो उसे एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। ठीक है, उसे एक्स्ट्रा नेट कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट कहा जाता है। ईमेल पते जो इंडिया @sholu@edu में इंडिया क्या है? तो इंडिया क्या है भाई? इंडिया डोमेन नेम है कि यूजर नेम है, पासवर्ड है, सर्वर नेम है? तो क्या हो जाएगा? इंडिया एक यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम है। लास्ट वाला ये जो आपका है ये सोलू करके डोमेन नेम हो जाता है।
कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त आपका SEO क्या है? क्या है SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्यों भाई? दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ओके, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है। तो वाणिज्य को सक्षम बनाता है कौन? विश्वव्यापी पहुंच कहलाता है। विश्वव्यापी पहुंच कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। ठीक है, संभालता है। चलिए, अब सही जो आप शुरू होते हैं क्या? UPG के जिंदाबाद। चलो भाई, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। कह रहा है कि किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है? हाँ भाई, छत्तीसगढ़ की लगती, झारखंड के साथ लगती, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ क्या लगती है? हाँ लगती है। पंजाब के साथ लगती है? नहीं लगती है। तेलंगाना के साथ लगती है? नहीं लगती है। राजस्थान के साथ लगती है? नहीं लगती। लगती है यार, पंजाब के साथ नहीं लगती। ठीक है, ओके। चलो भाई, हो ओके। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का चंदौली, महोबा, औरैया, एटा कौन सा नहीं है इनमें से? तो महोबा नहीं है। महोबा नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा। कान्हा वाला कहाँ पर? कान्हा वाला तो MP में हो जाता है। यही गलत हो गया है। ठीक है, MP में हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया? कह रहा है कि कौन सा भैया? फुलहर लेक पूछा गया। फुलहर लेक पूछा गया किस राज्य में है? तो फुलहर लेक भैया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हो जाती है। ठीक है, फुलहर लेक जो है गोम्ब ताल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित हो जाती है। ठीक है, पीलीभीत में फुलहर लेक, यहीं से आपका गोमती नदी निकलती है। ठीक है, सो ओके। उत्तर प्रदेश में जायद फसल जो होती है, जायद फसल कब बोई जाती है? तो जायद फसल अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ठीक है, जायद फसल। अर्जुन बांध किस नदी का नहर? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाघमानवी जिला कौन सा हो जाता है? तो आपका कौन सा जिला हो जाएगा भाई? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपका हमीरपुर हो जाता है। ठीक है, अर्जुन बांध से आपका हमीरपुर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? चलो भैया, अगर पीना हो तो सिगरेट तो चलो आ जाओ हमारे साथ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो सहारनपुर और गाजियाबाद, सहारनपुर और गाजियाबाद। गंदी बात, पीना नहीं चाहिए सिगरेट। सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट बनाई जाती है। गाजी गाजी लोग यार गाली देते हैं सहारे सहारे में सिगरेट पीकर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा हो जाता है? तो हथकरघा उद्योग हो जाता है। हाँ भाई, हथकरघा उद्योग हो जाता है। हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। ठीक है, कौन सा जनपद है जो लुगदी, कागज और कत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हो जाता है? कौन सा आपका है? कौन सा हो जाता है? तो आपका बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जो है लुगदी कागज से बने गत्ते के लिए फेमस हो जाता है। ठीक है, अनोला तापी, अनोला जो तापी ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाता है? अनोला तापी विद्युत केंद्र आपका बरेली में हो जाता है। कौन सा भैया? बरेली में हो जाता है। बरेली में हो जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित हो जाती है? प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपका कहाँ पर हो जाएगी? तो आपका फतेहपुर सीकरी में हो जाती है। किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर है? देख रहे हो, अच्छे खासा सवाल है, जेल जाओगे। कोकिला वन आपका मंदिर कहाँ पर? मत वाराणसी में। कहाँ पर? कोकिला वन वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी हो जाता है। अरे नहीं यार, कोकिला जो है मथुरा में है। कोकिला, ठीक है, कोकिला मथुरा में हो जाता है। कोकिला वन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह आपका या घने जंगलों में स्थित है और यहाँ पर कोकिला पाई जाती हैं, इसलिए आपका कोकिला वन कहते हैं। ठीक है, ओके। कहाँ पर? मथुरा में। अच्छा, अगला सवाल। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो आपका आगरा में स्थित हो जाता है। अच्छा भाई साहब, ठीक है, सही है, पक्का सबको पता है। हाँ पता है, चैम्बर वाला आगरा में स्थित हो जाता है। 1949 में इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग। ठीक है, दीवान ए आम जो है निर्मित संगमरमर से लाई गई। तो दीवान निर्मित संगमरमर लाई गई, कहाँ से लाई गई थी? तो मकराना से लाई गई थी। हाँ भाई, मकराना से लाई गई थी। दीवान ए आम अगर बात करते हैं तो आगरा के किले में
दीवान आम का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। ठीक है, और ये मकराना से मंगाए गए थे। दिल्ली के लाल किले में दीवान आम का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। आगरा के कौन जो शाहजहां ने करवाया था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो रघुपत शाही हो जाते हैं। ठीक है, रघुपत शाही हो जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब होती है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना भाई साहब कब होती है? कब होती है? कोई बताएगा हमको? 1959 में होती है। कब? 1959 में होती है। यहाँ पर उत्तर आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी कितनी? तो कितनी पैसा वृद्धि हो गई थी? 11.45% वृद्धि हो गई थी। 11.45% की वृद्धि हो गई थी। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। देश के पहले डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब का स्थापित की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है भाई साहब? तो गौतम बुद्ध नगर में की जा रही है। ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में की जा रही है। ठीक है, नोएडा में की जा रही है। कहाँ पर? नोएडा में की जा रही है। ठीक है, नोएडा में की जा रही है। चलिए 99 सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में किस जिले में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है? तो वाराणसी में। ठीक है, और अगला सवाल एक और है क्या भैया कि राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो भैया कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 7 में। अगर चैनल पे पहली बार है उस पर कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है भैया, और 5 ऑप्शन के साथ में मिल रहा है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।